अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपके जो मैट्रिक क्लास है इसका चैप्टर नंबर 11 है। बट 10th क्लास को अगर आप जो देखते हैं तो 10th क्लास में आपका चैप्टर नंबर 2 बनता है। तो चैप्टर नंबर 2 है साउंड बेसिकली स्टूडेंट्स आवाज को कहते हैं। और आवाज जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है, आवाज बनती कैसे है, ये बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। आवाज है क्या चीज, कैसे आवाज प्रोड्यूस होती है, कैसे आवाज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है, और आवाज की डिफरेंट जो है वो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि किस तरह की आवाज जो है वो हाई साउंड होती है, लो होती है, क्वालिटी क्या है, पिच क्या है, ये कुछ टर्म्स जिसके अंदर आएंगी जो हम स्टडी करेंगे। फ्रीक्वेंसी रेंज इसकी क्या होती है, कौन सी आवाज हमें अच्छे से सुनाई देती है, कौन सी आवाज हमें सुनाई नहीं देती है। शोर, कई दफा हम आवाज को कहते हैं, कई दफा आवाज हमें बहुत अच्छी लगती है। तो ये डिफरेंट जो आपके पास आवाज से रिलेटेड चीजें हैं वो हम अपने चैप्टर नंबर 11 में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास टॉपिक है 11.1। 11.1 फर्स्ट टॉपिक है हाउ इज साउंड प्रोड्यूस। स्टूडेंट्स बेशुमार हमारे पास एक्सपेरिमेंटली इन चीजों को हम देख सकते हैं कि कई दफा अब साउंड जो है वो प्रोड्यूस कैसे होती है, या साउंड जो है बेसिकली है क्या चीज। पहले हमें यह पता होना चाहिए कि साउंड जो है वो है क्या चीज है। तो साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड वेव्स एंड ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर वेव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। साउंड जो है बेसिकली वो है क्या चीज, साउंड जो है वो एनर्जी है। साउंड इज बेसिकली एन एनर्जी व्हिच डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड वेव्स। साउंड जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव जो है वो ट्रैवल करता है। बेसिकली एनर्जी है जो कि साउंड वेव्स से रिलेट करती है, साउंड वेव्स के साथ डील करती है। हमने कहा था एनर्जी जो है वो एक जगह से, वेव जो है बेसिकली वो क्या करती है, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, मटेरियल मैटर को नहीं लेके जाती। इसका मतलब है साउंड वेव्स का मतलब है कि साउंड बेसिकली क्या है, एक एनर्जी है जो कि वेव्स की शक्ल में ट्रैवल करता है, क्योंकि वेव्स हमेशा एनर्जी को साथ लेके जाती है। तो अगर वेव्स साउंड को लेके जा रही है तो इसका मतलब है साउंड क्या है, आपके पास एक एनर्जी है, और ये एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर ट्रांसफर होती है विद द प्रेशर वेव्स। मतलब प्रेशर बनता है, ज्यादा प्रेशर लो प्रेशर होते होते एक जगह से दूसरी जगह जो है वो साउंड ट्रैवल करके जाता है। तो स्टूडेंट्स साउंड जो है बेसिकली ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर वेव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच ट्रैवल्स थ्रू अ मीडियम इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमें स्टूडेंट्स पता है जो कि इन दिस फॉर्म कंप्रेशन और रेरफैक्शन के साथ जो है वो ट्रैवल करती हैं। कभी पे कहीं पे हाई, कहीं पे लो प्रेशर के साथ कंप्रेशन वेव्स, कंप्रेशन रेरफैक्शन जहां पे के पार्टिकल्स ऑफ वेव जो है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मूव करते हैं, या अलोंग द प्रोपगेशन ऑफ वाइब्रेशन वाइब्रेट करते हैं, उसको हम जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। तो याद रखेंगे साउंड जो है, साउंड वेव्स, दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड जो है बेसिकली एनर्जी है, वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है, और ये जो वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं जिनमें कंप्रेशन और रेरफैक्शन की फॉर्म में वो आगे ट्रैवल करती हैं, और जो इसके पार्टिकल्स होते हैं उनकी वाइब्रेशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होती है। तो स्टूडेंट्स साउंड को ट्रैवल करने के लिए कौन सी चीजें चाहिए, या नेसेसरी थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स। इसी के आगे सब टॉपिक्स में आता है। तो नंबर 1 क्या है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, वाइब्रेशन की मदद से। जब कोई बॉडी वाइब्रेट करता है तो वाइब्रेशन की मदद से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। आप एक टेबल के ऊपर मार के देखें, जब मारेंगे आपको आवाज तो आएगी बट वो टेबल वाइब्रेट कर रहा होगा। आप किसी लोहे की चीज के ऊपर किसी भी जगह पे, तो जब भी आपके पास जो साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशंस की मदद से, ये ड्यू टू वाइब्रेशंस। साउंड हमेशा जो है वो किस वजह से प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन की वजह से। नंबर 2 इसी के अंदर सब टॉपिक है हाउ साउंड प्रोपगेट। अब साउंड को प्रोपगेट करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो साउंड के लिए कौन सी जो है वो इसकी चीजें हैं कुछ जो कि जरूरी हैं प्रोपगेट करने के लिए, या इसकी जो प्रोडक्शन होती है, अब ये भी कह सकते हैं साउंड की प्रोडक्शन के लिए हाउ साउंड प्रोपगेट और प्रोड्यूस मींस कि इसकी प्रोडक्शन के लिए कौन सी हमें चीजें रिक्वायर होती है। स्टूडेंट्स नंबर 1 जो है वो इसके लिए एक वाइब्रेटिंग बॉडी होना चाहिए, वाइब्रेटिंग
बॉडी। नंबर 2, साउंड के मूव करने के लिए जो है वो हमें एक ट्रांसमिटिंग मीडियम चाहिए। ट्रांसमिटिंग मीडियम मतलब जहां से कि साउंड गुजर के जाएगा, बेशक वो लोहे की चीज सॉलिड से गुजर के जाए, बेशक लिक्विड वाटर से गुजर के जाए, बेशक गैसेस के अंदर से गुजर के जाए, बट साउंड के गुजरने के लिए हमें एक मीडियम चाहिए। साउंड कभी वैक्यूम के अंदर, मतलब जो खाली जगह हो जहां पे हवा ही ना हो, वहां पे साउंड कभी भी ट्रैवल नहीं कर सकता स्टूडेंट्स। और लास्ट वन, आपके पास जो मेन पर्पस, जो मेन चीज होती है वो आपके पास हियरिंग डिवाइस होनी चाहिए जो कि आगे साउंड को सुनेगी। मतलब हमारा कान है या जो भी, तो ये हमारे पास हियरिंग डिवाइसेस भी आगे होनी चाहिए जो कि साउंड को अक्सर सुनती है। तो साउंड के प्रोड्यूस होने के लिए और उसके दूसरे इंसान तक सुने जाने के लिए एक तो वाइब्रेटिंग बॉडी होनी चाहिए जहां पे साउंड प्रोड्यूस हो, ट्रांसमिटिंग मीडियम होनी चाहिए जिसके जरिए से साउंड वेव जो है वो ट्रैवल करके जाए, क्योंकि साउंड वेव मैकेनिकल वेव्स होती है और मैकेनिकल में भी आगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती है, और इसके लिए फिर एक आपके पास हियरिंग डिवाइस होनी चाहिए। तो ये तीन चीजें हैं जिनकी के साउंड की ट्रैवल होने के लिए या इनकी प्रोडक्शन के बाद मूव करने के लिए जरूरत होती है। स्टूडेंट्स, इसकी हम थोड़ी सी एग्जांपल्स देखेंगे रफली, इतना खास क्योंकि हम लोग जो है वो स्मार्ट सिलेबस को देख रहे हैं, तो स्मार्ट सिलेबस में जस्ट हमने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही करना है, बट कुछ लाइंस जो है वो कुछ चीजें हम इसमें साथ में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है वाइब्रेटिंग बॉडी। अब एक एग्जांपल लेंगे कि वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो उसकी मदद से साउंड ट्रैवल करता है या नहीं। फर्स्ट तो मैंने बता दिया आपको कि आप एक टेबल है या कोई भी, तो उसको मारे, पंच करें उसके ऊपर या हथौड़े से ऐसे मारेंगे, मारने के बाद आपको आवाज प्रोड्यूस होगी, सुनाई देगी आवाज, तो साथ ही आप उस टेबल को देखें वो वाइब्रेट भी कर रहा होगा। तो इसका मतलब है कि वाइब्रेशन से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। दूसरी चीज सितार होता है, वो गिटार जो बजाते हैं साउंड के लिए होता है। अब वो गिटार जो है वो उसको आप देखें, जब आप उसकी तारें लगी होती है तो तारों को ऐसे हिलाते हैं तो उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो साउंड प्रोड्यूस होते हुए साथ में क्या होता है, वो तारें वाइब्रेट कर रही होती है, आगे पीछे तार तेज के साथ मूव कर रही होती है, तो ही वहां पे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो दीज आर सम एग्जांपल्स जो कि हमें बताती हैं कि वाइब्रेटिंग बॉडी होगा तभी जो है वो आपका साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। तो हेंस वी कैन कंक्लूड दैट कि साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। तो साउंड हमेशा किससे प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेटिंग बॉडीज से। नंबर 2 हमारे पास है मीडियम। मीडियम जो है वो बेसिकली है क्या चीज, मीडियम जो है आपके पास, मीडियम इज बेसिकली अ सब्सटेंस थ्रू व्हिच द साउंड ट्रैवल्स। ठीक है, substance through which sound, वो सब्सटेंस, वो चीज, बेशक वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, जिसके जरिए से साउंड ट्रैवल करके जाता है, दैट इज कॉल्ड द मीडियम। और ट्रांसमिटिंग मीडियम उसको कहते हैं जिससे कि साउंड ट्रांसमिट कर जाए। तो ऐसे मीडियम जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस हैं, इनके अंदर से जो है वो साउंड ट्रैवल करता है। स्टूडेंट्स, इसके रिलेटेड आपकी बुक के ऊपर एक बुक पे जो है वो उसने एक फिगर बनाई हुई है, उसको थोड़ा सा एलैबोरेट किया हुआ है कि आपके पास एक वैक्यूम है, वैक्यूम बिल्कुल जो कि बंद चीज होती है, लाइक आप यहां से एक उसके अंदर यहाँ पे कुछ एक लटका देते हैं, लाइक रिंग लटका देते हैं, रिंग मतलब घंटी है। आप इसको जैसे ही इसके अंदर हवा मौजूद है, आप यहाँ से हवा को जो है वो सक कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, बट क्या है कि अभी के लिए वो उसमें हवा है। जब आप यहाँ से रिंग बजाते हैं तो आपको आवाज सुनाई देगी, रिंग की आवाज आपको बाहर आ रही होगी। ग्लास के अंदर आपने रिंग रखी हुई है और बंद करके रखी हुई है, उसको आपने बिल्कुल हवा आउटसाइड से नहीं जा रही, जो अंदर है वो है। देन आप क्या करते हैं कि आस्ता आस्ता उसके अंदर से हवा बाहर निकालना शुरू कर देते हैं, जैसे वैक्यूम के अंदर से निकाली जाती है ना आपकी हवा, तो वैक्यूम की मदद से आप हवा क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। जब हवा आप जैसे जैसे बाहर निकाल रहे होंगे, इसकी जो साउंड होगी वो भी थोड़ी थोड़ी बदल होती जाएगी, और एक ऐसा टाइम आएगा कि रिंग तो बज रही होगी बट आपको आवाज सुनाई नहीं देगी। रीजन यह है कि आप उसके अंदर हवा मौजूद नहीं रही है। इसका मतलब है कि वैक्यूम के अंदर जो है वो साउंड कभी भी प्रोड्यूस नहीं होता। तो साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए एक मीडियम भी जरूरी होता है। लास्ट थिंग हमारे पास स्टूडेंट्स हियरिंग डिवाइसेस हैं, लाइक हमारे ईयर, कान है, ये हमारे हियरिंग डिवाइसेस हैं। इसके अलावा कई दफा आप देखें कई इंसान के अगर जो है वो थोड़ा सा हियरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो एक होती है एक डिवाइस जो कि कान के साथ अक्सर लगी होती है, आपने देखी भी होगी। तो वो बेसिकली क्या करती है कि आपको कान के साथ सेंसेशंस, मतलब थोड़ी सी वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है। वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने के बाद जो है वो आपको साउंड अच्छे से सुनाई देता है। जैसे ही आपके पास साउंड आता है एक नॉर्मल कान में, तो एक कान का एक पर्दा होता है स्टूडेंट्स,
जैसे ही वहां पे कान के पर्दे के ऊपर आवाज पड़ती है तो वो पर्दा वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशन की वजह से साउंड हमें जो है वो सुनाई भी देती है। तो अगर वो कई दफा पर्दा बहुत कमजोर हो जाता है, उस तरह से सेंसेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाता, देन हम हियरिंग डिवाइस को यूज करते हैं जो कि एक आर्टिफिशियल हियरिंग वहां पे आर्टिफिशियल सेंसेशन प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से क्या आवाज सुनाई देती है हमें। तो ये तीसरी चीज हमें बहुत जरूरी है जो कि है आपके पास क्या, वाइब्रेटिंग डिवाइसेस। तो ये स्टूडेंट्स हियरिंग डिवाइसेस सॉरी, तो ये साउंड का एक प्रोसेस है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, वाइब्रेशन से ट्रांसमिट करने के लिए उसको मीडियम चाहिए। हमने एक एग्जांपल भी डिस्कस की कि कैसे मीडियम जो है वो हवा है, एटलीस्ट वो होनी चाहिए तो आपका साउंड ट्रैवल करता है। वैक्यूम में साउंड कभी भी ट्रैवल नहीं कर सकता, याद रखना है। और हियरिंग डिवाइसेस आपके पास होती हैं कि जिनकी मदद से आप इसको सुन सकते हैं, लाइक हमारा कान है, ये भी एक हियरिंग डिवाइस है। तो इस तरह की चीजों की मदद से हम जो है वो साउंड को सुन सकते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा एक टॉपिक है दैट इज 11.2, वो है नेचर एंड प्रोपगेशन ऑफ साउंड। नेचर एंड प्रोपगेशन ऑफ साउंड। स्टूडेंट्स साउंड की जो नेचर है वो कैसी है, यानी कि साउंड जो है वो बेसिकली किस नेचर का होता है। साउंड हमने कहा एनर्जी होती है और एनर्जी भी आगे वेव्स होती है। तो चूंकि साउंड वेव्स है तो मैकेनिकल वेव्स होती है, और मैकेनिकल वेव्स के बाद भी हमने आगे स्टडी किया कि इसकी कौन सी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, जिसमें के कंप्रेशन और रेफेक्शन मींस स्ट्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, इसकी वजह से साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। स्टूडेंट्स आपका ये जो टॉपिक है ये आपके उस तरह से स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन हम इसको थोड़ा सा जस्ट देखेंगे कि साउंड की जो है वो नेचर कैसी है, प्लस साउंड जो है वो प्रोपगेट कैसे करता है। जस्ट हमने इसको शॉर्ट सा देखना है, इतना खास हम डिटेल में नहीं जाएंगे इसकी। तो साउंड इज बेसिकली स्टूडेंट्स एनर्जी है। तो साउंड की आपके पास नेचर क्या है कि साउंड क्या है आपके पास एनर्जी है। स्टूडेंट्स हमने पिछले वेव के टॉपिक में भी देखा था कि एनर्जी जो है वो कैसे ट्रांसफर होती है। अब स्टूडेंट्स होता यह है कि जिस मीडियम के थ्रू साउंड ट्रैवल कर रहा है उस मीडियम के क्या होते हैं कि स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये उस मीडियम सॉलिड है, मीडियम लिक्विड है, मीडियम आपका गैस है, तो उसके क्या होते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। स्टूडेंट्स होता यह है कि ये साउंड इसको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है कहीं से, ये वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशन से थोड़ी सी एनर्जी ये 2 को दे देता है, ये वाइब्रेट करता है, ये 3 को दे देता है, 3 आगे 4 को, 4 आगे 5 को, और इसी तरह से ये एनर्जी जो है वो आगे ट्रैवल। तो यहां से प्रोड्यूस होने वाला जो साउंड है वो यहां तक आगे ट्रांसमिट होता है। तो ये क्या होता है बेसिकली साउंड कैसे नेचर क्या है उसकी एनर्जी है, और पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की वजह से ये क्या करता है आगे प्रोपगेट करता है। नेचर वाइज ये आपके पास एनर्जी है और एनर्जी की वेव्स हैं, वेव्स जो है वो प्रोपगेट कैसे करती है, एक पार्टिकल दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ जब टकराते हैं वाइब्रेशन की वजह से तो आगे आपके पास जो एनर्जी है वो ट्रैवल होती रहती है। तो इसके अंदर साउंड के अंदर जो आपके पास पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स याद रखेंगे, कुछ इस तरह के आपके पास वेव्स बनती हैं। कहीं पे आपके रेफेक्शन होता है यानी कंप्रेशन होता है, पार्टिकल्स आपस में दबे होते हैं, कहीं पे थोड़े दूर होते हैं, फिर दबे होते हैं, फिर दूर। तो इस तरह से कंप्रेशन रेफेक्शन कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेशन रेफेक्शन, देन कंप्रेशन रेफेक्शन कंप्रेशन रेफेक्शन। तो इनकी मदद से साउंड क्या होता है, एक कंप्रेशन दूसरा रेफेक्शन, तो इसकी मदद से साउंड क्या होता है एक जगह से दूसरे का ट्रैवल करता है। इसको हम जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में स्टडी भी कर चुके हैं, तो आप इसको याद रखेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल नेचर इनकी होती है एनर्जी के फॉर्म में, और ट्रांसमिशन इनकी कंप्रेशन और रेफेक्शन से होती है, एक पार्टिकल अगले को एनर्जी देता है, उससे अगले को, उससे अगले को, तो इस तरह से जो है वो साउंड ट्रैवल करती है। ठीक है जी। देन स्टूडेंट्स हमारे पास है एक 11.2, इतना खास हमने स्टडी नहीं करना था बट हमने इसको देखा थोड़ा सा। तो इसके साथ हमारे पास टॉपिक है जो कि है 11.3 टॉपिक। तो 11.3 टॉपिक जो है स्टूडेंट्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है, एक लॉन्ग टॉपिक है, इंशाल्लाह हम जो है उसको अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो उसे स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि साउंड बेसिकली है क्या चीज, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, साउंड मीन्स वाइब्रेशन की वजह से ट्रांसमिट कैसे होता है थ्रू द मीडियम, जो है वो ट्रांसमिशन के लिए इसको मीडियम चाहिए होता है, और आगे सुनाई देता है हियरिंग डिवाइसेस की वजह से। देन साउंड की जो नेचर है वो कैसे होती है, और साउंड जो है वो प्रोपगेट कैसे करता है। छोटा सा स्टूडेंट्स ये टॉपिक था जिसमें हमने इसको जो है वो डिस्कस किया इसमें।
तो याद रखेंगे आप साउंड के बारे में, इसकी वाइब्रेशन, कंप्रेशन, रेफ्रैक्शंस की मदद से ये ट्रैवल करता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं इसकी। तो होप सो स्टूडेंट्स कि ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।